Hello everyone. Today we will discuss about chapter number 5 of grade science 6 से. So your topic is separation of substances कि जो भी substances हैं यानी कि जिन दो चीज़ों का मिक्सचर है या तीन चीज़ों का मिक्सचर है उनको सेपरेट कैसे करना है दो चीज़ों को, तो उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेपरेशन कैसे करना है. So, there are many instances when we notice a substances being separated from a mixture of material. आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में जो डेली रूटीन की लाइफ है बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिनमें से हम उनके मिक्सचर में से मटेरियल्स को पदार्थों को अलग अलग करते हैं. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर. जब भी आप टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय की पत्तियों को छलनी में से अलग करते हैं. वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब चाय क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, इस तरीके से एज शोन इन फिगर. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स. जो फसल कटाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो अनाज होता है उसको उसके भूसे से अलग करते हैं. वाइल हार्वेस्टिंग, भूसे से अलग करते हैं फसल कटाई के पश्चात. मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर. तो मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को क्या किया जाता है, मंथन करते हैं हम उसका, जिसको बिलोना बोलते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. हमने कॉटन के खेतों के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ क्या किया था, उनके जो बीज होते हैं उनसे कॉटन को हमने अलग किया था, कपास को ओटा था. सो ऐसे ही हम दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं. परहैप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारे नीड के अकॉर्डिंग. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. आप लोगों ने पोहा और दलिया वगैरह खाया होगा, सॉल्टेड नमकीन. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, अगर आपको इसमें चिली मिलती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. तो आप क्या करते हैं, खाने से पहले उनको बड़ी ही सावधानी से केयरफुली उनको अलग कर देते हैं. सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम. सपोज यानी कि कल्पना करो, मान लो कि एक टोकरी में आम पड़े हैं और अमरूद हैं. अगर आपको इनसे अलग करने के लिए कहा गया तो आप क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर. तो आप उनमें से या तो आम को निकाल लेंगे या फिर गवावा को निकाल लेंगे और उनको एक अलग कंटेनर में या बर्तन में रख देंगे. राइट, ऐसा ही करेंगे. Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller than mangoes और गवावा. देखो ये करना बड़ा इजी है क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मैंगो कौन से हैं और गवावा कौन से हैं, हमें क्लियरली शो होते हैं. बट अगर वो मिक्सचर बिल्कुल छोटा छोटा ऐसा हो जो बाय हैंड ना हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे. इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड. आपके पास एक रेत से भरा ग्लास है विद सॉल्ट मिक्सड इन इट, और उसके अंदर क्या है, नमक मिक्स है. इम्पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाथों से निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है उनको सेपरेट करना. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. तो जो मिश्रण है उसके कणों को हाथ से निकालना, सोचना भी हमें मतलब ये लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, सोचना भी इम्पॉसिबल है, सोच भी नहीं सकते हम उसके बारे में कि हम रेत को भी अनाज में से निकाल सकते हैं या नहीं. बट वाई शुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज़ वट पहेली वांट्स टू नो. तो पहेली लड़की है जो चैप्टरों को आइडेंटिफाई करती है, तो वो ये जानना चाहती है कि पदार्थों को अलग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. एक्टिविटी फर्स्ट में डिस्कस करते हैं. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. आपको टेबल 5.1 गिवन मिलेगी, ये वाली आगे. तो ये क्या बोलता है, आपको क्या गिवन है, कुछ प्रोसेस गिवन है सेपरेशन की. द पर्पज़, उनके पर्पज़ गिवन है कि क्यों हमने उनको सेपरेट किया, एंड द वे, और किस रास्ते से, कैसे हमने उनको सेपरेट किया. कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 and 3. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each?
तो आप लोगों को अब ये टेबल चेकआउट करनी है। सो वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले देखेंगे सेपरेशन प्रोसेस जो फर्स्ट कॉलम में है। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस में से हमें स्टोन्स को क्या करना है? सेपरेट करना है। पर्पज़ फॉर विच वी डू टू द सेपरेशन, हमारा पर्पज़ क्या है उन दोनों को सेपरेट करने का? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। देखो हमारे लिए स्टोन भी यूज़फुल है और राइस भी, तो दोनों का इकट्ठा यूज नहीं करना, हमें दोनों को सेपरेट सेपरेट यूज़ करना है। तो हमारा पर्पज़ क्या हुआ? दोनों को सेपरेट करके यूज़ करेंगे। वट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जो भी सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देंगे? फेंक देंगे। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम मंथन करते हैं दूध का क्या निकालने के लिए? बटर निकालने के लिए। तो पर्पज़ क्या है? टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। पर्पज़ या तो ये हो सकता है कि भाई हमें क्या उसका क्या ना हो, यूज़ ना हो, तो उस चीज़ को सेपरेट कर दो। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, या फिर हमारे जो इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हैं उनको हम फेंक दें। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को अलग करना, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। या तो जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको, या फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, नीड ही नहीं है हमें उन चीज़ों की, तो उन चीज़ों को सेपरेट करते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम उन दोनों जिनका मिक्सचर बना हुआ है उन दोनों चीज़ों को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। Process with its purpose and the way separated components are used। तो एक पर्पज़ उनको सेपरेट करने का ये भी हो सकता है कि हम उनको सेपरेटली ही यूज़ करें। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। तो सबसे पहले उनको यूज़ करने से पहले हम ये देखते हैं कि उनके अंदर जो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है वो हमारे लिए यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल है, या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल है जो उसमें मिक्सड है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। बहुत बार हम चीज़ों को कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर देते हैं, बट हमें उनकी ज़रूरत होती है सेपरेटली। और बहुत बार ऐसा भी होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन बहुत बार दो चीज़ों का जब सेपरेशन करते हैं तो दोनों अलग अलग हमारे लिए क्या होती हैं? यूज़फुल होती हैं। So next, the substances to be separated may be particles of different sizes or materials। तो substances आपने क्या किए हैं? सेपरेट किए हैं, वो different size के भी हो सकते हैं। These may be solid, solid भी हो सकते हैं, liquid भी, और even वो gases भी हो सकती हैं। So वो कुछ भी हो सकता है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अगर दोनों substances की जो properties है वो different है, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, उनको सेपरेट करने की क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हमने ऐसे पदार्थों की कुछ साधारण विधियों के बारे में, मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां हम उनको सेपरेट कर सकें। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने डेली यूजेस में भी किया होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होता है? बाय हैंड, यानी कि हाथ से दो चीज़ों को सेपरेट करना। डिस्कस्ड इन एक्टिविटी 2, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन। आपने क्या किया? दुकान से अनाज का एक पैकेट खरीदा। फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, कक्षा में लेके आए, ठीक है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो आपने उन सारी को क्या कर दिया? उन सबको एक शीट ऑफ पेपर पे डाल दिया। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट? क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के ग्रेन्स यानी कि अन्न को देखते हैं? आर दीज पीसीज ऑफ स्टोन, क्या उसके अंदर पत्थर के टुकड़े हैं? हस्क, घास फूस है। ब्रोकन ग्रेन्स है, टूटे हुए अनाज के दाने हैं। पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, क्या उसके अंदर पत्थर, भूसा या और कोई भी ऐसे अन्न के अनदर अन्न के कोई दाने हैं
नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन। तो आप उन स्टोन को अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger sized impurities that the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses। तो इस विधि से, हस्त चयन विधि बोलते हैं इसको। हस्त मीन्स हाथ, चयन मतलब चयन करना। हस्त चयन विधि का उपयोग करके आप चावल और दालों से बड़े बड़े मिट्टी के कणों, भूसे को अलग कर सकते हैं बाय हैंड, अपने हाथों से। The quantity of such impurities is usually not very large। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। In large situations we find that hand picking is a convenient method of separating substances। तो ऐसी स्थितियों में हाथ द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक लगता है, जैसे ये इसमें डायग्राम में करता है। क्या करोगे, एक पेपर पे या फिर किसी बर्तन में आप उसको ग्रेन्स को डालोगे और जहाँ भी आपको इम्प्योरिटीज जो होती हैं आप बाय हैंड उसको निकाल लोगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेथड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाक्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हम क्या करते हैं, अपने खेत में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे काटने के बाद, जब हम उनको काट देते हैं। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। हम सबसे पहले उनको अच्छे से सुखाते हैं धूप में, ताकि उनमें से जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसको अच्छे से अलग किया जा सके। ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। हर एक गट्ठर पे क्या लगा होता है, अन्न लगा होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाक्स लेइंग इन द फील्ड। खेत में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे हुए अन्न के कणों को सोचिए कि वो कितने सारे होंगे। जैसे हमने राइस के प्लांट देखे होंगे या फिर वीट के प्लांट देखे होंगे, तो उनके ऊपर राइस लगा होता है या फिर वीट लगा होता है, बट उनको सेपरेट आउट भी करना है वहाँ से। तो वो अगर सैकड़ों पौधे हमारे फील्ड में हैं, तो कल्पना कीजिए, सोचें कि कितने सारे अन्न के कण उनके ऊपर लगे होते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाक्स। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों से, इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करते हैं। देखो, कम से कम 100 से ज़्यादा गट्ठर वहाँ पे होते हैं फील्ड में, तो उनको हाथों से करना इतना आसान नहीं होता। तो अब उसके बारे में देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस किया जाता है। वन में प्लक मैंगोज और गवावाज फ्रॉम द ट्री। आमों और अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावा। बट जो अनाज के दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं आम के और अमरूद के बजाय। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाक्स, तो उनके गट्ठर से उनको तोड़ना वुड बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाक्स, तो अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक करे, कैसे अलग करे। द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक्स ETC। तो इस प्रोसेस को, किसको, अनाज के दानों को उनके गट्ठरों से अलग करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में डंडियों को पीट पीट कर अन्न कणों को उनसे पृथक यानी कि अलग किया जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी थ्रेसिंग का काम बैलों की सहायता से भी होता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। जब अन्न बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है। तो जब लार्ज क्वांटिटी में किन्हीं भी दो चीज़ों को सेपरेट आउट करना है तो हम मशीन्स का या फिर हाथों से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। थ्रेसिंग का मतलब होता है पीटना, उनको पीट कर अलग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विनोइंग। विनोइंग होता है निष्पावन। सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड। हमें एक सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे या फिर सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण लेना है। कीप
कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र यानी कि मतलब किसी भी पेपर के ऊपर रख लो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। उस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजली। मिश्रण को ध्यान से देखने के बाद क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। और द आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या दोनों पार्टिकल्स का जो साइज है वो सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या आप उनको अलग कर सकते हैं हाथ के द्वारा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। तो आप अपने उस मिक्सचर को खुले ग्राउंड में डाल लें नीचे। एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। और उसके स्टैंड मतलब लाइक पैरेलल खड़े हो जाएं। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। तो उस मिक्सचर को एक प्लेट पे डाल लें। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। तो हमें क्या करना है, उस प्लेट को पकड़ना है, शीट ऑफ पेपर को, उसमें मतलब जो मिक्सचर हमने उसके ऊपर डाला है। एट यूर शोल्डर हाइट, जितनी आपकी शोल्डर की हाइट है, टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो हमें उसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करो और अपनी कंधों की ऊंचाई तक ऊपर तक लेके जाओ। वट हैपन्स, क्या होगा। डू बोथ द कंपोनेंट्स एंड सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। नीचे की तरफ गिराओ उनको। जब आप ऊपर से रेत व बुरादा दोनों के पाउडर को नीचे की तरफ गिराओगे, इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। तो वहाँ से क्या होगा, जब भी कोई अवयव ऐसा होता है जो हवा लगने से उड़कर गिरता है। इज देयर ए कंपोनेंट ब्लोज, हवा लगने से क्या हुआ, गिर गया। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। तो क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, जब दो मिक्सचर्स को अलग किया जाता है। देखो आप लोगों को फिगर में देख के अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इस बर्तन में, इस प्लेट में या फिर कोई पेपर लेके उसमें मिक्सचर को डालना और धीरे धीरे ऊपर से इसको छोड़ना है। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और जो हमारे लिए यूज़फुल होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को विनोइंग प्रोसेस बोला जाता है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। इस मेथड को कॉमनली कौन यूज़ करता है, किसान यूज़ करते हैं। सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। देखो अगर ग्रेन के जो बीज है वो हैवी हैं और जो घास फूस है उसके पार्टिकल्स बहुत लाइट वेट के हैं, तो उनको विनोइंग प्रोसेस से ही अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। तो भूसे को उसको आसानी से अलग कर सकते हैं हवा के द्वारा। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म बाय विनोइंग। तो बीज उनसे अलग हो जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच फॉर एज फॉडर फॉर कैटल। तो जो सेपरेशन होता है घास फूस का, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर में पशुओं के चारे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है जो आपका मेथड सीविंग। सीविंग का मतलब होता है चालन विधि, चालन मेथड, मतलब कुछ चीज़ को चला के, प्रोसेस मिला के। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर। कभी कभी हम आटे से बने हुए बहुत सारी चीज़ें खाने का हमारा बड़ा मन होता है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो उसमें जो भी चीज़ें उपस्थित होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हमें अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। वट डू वी डू, तो हम क्या करें उनको अलग करने के लिए, क्योंकि आटे में से आप बाय हैंड तो इम्प्योरिटीज़ को निकाल नहीं सकते। वी यूज़ ए सीव एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट। हम किसका यूज़ करते हैं, चालनी, जिसको छलनी बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं और उसमें आटा डाल देते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। जब आप उसको सीविंग करते हैं, जैसे देखो इस तरीके से आटा छानते हैं हम, घर में भी ये चीज़ें देखी होंगी
डे टू डे लाइफ के अंदर हमने इस छलनी के अंदर ऊपर आटा डाल दिया तो आटा नीचे निकल आता है, और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो दोनों का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो आटे के छोटे छोटे कण छलनी के अंदर से निकल जाते हैं और बड़े ऊपर रह जाते हैं। तो आटे की जो मील होती हैं आटे की जो मील होती है गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को, इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पावर्ड ऑन स्लांटिंग सीव। जो गेहूं की बोरी होती है उसको तिरछी चालनी पर डाला जाता है। द सीविंग रिमूव पीसीज ऑफ स्टोन्स। तो वो क्या करता है, चालन द्वारा स्टोन्स को, स्टाक एंड हस्क दैट, मतलब जो भी उसके अंदर भूसा वगैरह होता है उनको, मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो थ्रेसिंग या विनोइंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट। आप लोगों ने ऐसी ही छलनी कंस्ट्रक्शनल साइट पे भी देखी होगी। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, इस तरीके से स्टोन्स को और रेत को अलग करने के लिए। सो नाउ डिस्कस्ड इन एक्टिविटी 4, बिंग ए sieve एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। हमें क्या करना है, अपने घर पे एक छलनी लेनी है, छलनी जिसको बोलेंगे, थोड़ा सा आटा लीजिए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन ईट। तो आटे को हमें से शुद्धियाँ, उसमें अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज उसमें से सेपरेट करनी है। अब नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसीस, और चाक के पीसीस का एक पाउडर बनाइए। एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, और उसके अंदर मिक्स कीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चाक बाय सीविंग। तो क्या चाक पाउडर और उसमें से हम आटे को अलग कर सकते हैं। सेविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो चालन विधि द्वारा मिश्रण के दोनों अवयवों जिनके मापों में अंतर हो को अलग किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।